मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरी गलती क्या थी जो ऐसे मुझे चीट किया, ऐसे ठग के चले गए? क्यों ना प्लानफुली क्यों चीट किया मुझे? मतलब क्या किया था मैंने आप लोगों के साथ? जम्मू के दमाना का रहने वाला एक लड़का जो कि केरला में जो है जॉब करता था, पिछले 4 साल से जॉब कर रहा था और उसने एक लड़की के साथ वहां पर शादी रचाई, जिसके बाद उस लड़की के गहने लेकर फरार हो गया। ये कहना उस लड़की का है जिसके साथ शादी की थी। अनन्या नाम की लड़की है और इस समय मेरे साथ भी है। उससे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जम्मू के इस लड़के पर क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इस लड़के ने इस लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद ये लड़की जो है केरला से जम्मू आई और जम्मू में भी पुलिस में मामला दर्ज कराया और कई सारे मामले और साथ ही कई सारे ऑफिस में लड़की चक्कर लगा चुकी है इंसाफ के लिए। तो चलिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अनन्या जी हमारे साथ हैं। अनन्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरू से लेकर बताएं क्या पूरा मामला हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम अनन्या है। मैं अमनदीप से मिली थी एक डेटिंग ऐप के थ्रू। हमारा वहाँ से मुलाकात हुआ था। उसके बाद उसने, मैं तब बैंगलोर में रहती थी, उसने मुझे कोची में बुलाया। वो पहले से बहुत सीरियस था, उसको रिलेशनशिप, शादी, उसने मुझे बोला था शादी करना है। तो मैंने भी बोला था कि हाँ ठीक है, मुझे भी शादी करना है। तो इसने मेरे घर वालों को भी कोलकाता में आके अप्रोच किया था कि हाँ उसको मेरे साथ रिश्ता रखना है, शादी करना है। उसके बाद उसने मुझे बोला कि हम साथ में रहने लगते हैं कोची में। तो मैं कोची गई उसको भरोसा करके। 30 अगस्त 2025 उसने मुझसे शादी किया। उसके बाद मुझे तब तक पता था कि इसके घर वाले सपोर्टिव है, इसके दीदी को सब पता है। उसके बाद इसके दीदी ने मुझे कॉल करके बताने लगी कि मम्मी सुसाइड कर लेगी, मम्मी नहीं मानेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने जब अमनदीप से बात किया, अमनदीप ने मुझे बोला कि उनको खुद पता नहीं था कि उनके घर वाले ऐसे हैं। वो जम्मू जाके अपने घर वालों से बात करेगा, उनकी जो भी डिमांड्स है वो उनको खुद मिटाएगा और he will make sure that सब मेरे साथ अच्छे से बात करें। जी। ये जो हर चीज मैं जो भी बोल रही हूँ ना, ये सबकी कॉल रिकॉर्डिंग मैसेजेस मेरे पास है। 21 नवंबर वो कोची से जम्मू के लिए निकला था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप कोलकाता जाओ, आप अपने घर से 7-10 दिन के लिए घूम के आओ, मैं भी अपने घर जाऊंगा, मैं वहाँ पे ही सबसे बात करूंगा। ऐसे ही वो जम्मू पहुंचा, उसका बिहेवियर बदल गया। वो मुझे टेक्स्ट करने लगा कि मुझे कोची तक वापस आने की जरूरत नहीं है। उसने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया है और उसको रिश्ता नहीं रखना है। और फिर उसके घर वालों को मैंने कांटेक्ट करने की जब कोशिश की, तब ने मिलकर मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे बैठ के जम्मू पुलिस और कोची पुलिस में एक मेल डाला था कि ये लड़का मेरे साथ ये कर रहा है और मैं डर गई, मैं कोची में किसी को नहीं जानती हूँ। तो उसके बाद कोची पुलिस और शायद जम्मू पुलिस से उसके पास कॉल गया था। उसके तुरंत बाद अमनदीप मुझे कॉल करके बोलते हैं कि उसको सब कुछ ठीक करना है, उसको बात करना है, उसको सेटल करना है। तो उन्होंने मुझे बोला आप 7 दिसंबर को कोची आओ, मैं एयरपोर्ट में रहूंगा आपको पिकअप करने के लिए। इसके भी मैसेज और प्रूफ मेरे पास है। मैंने बोला इस शादी, अनन्या शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी? कहाँ की थी शादी? 30 अगस्त 2025 आलूवा शिव टेम्पल कोची। ये कोची में की गई है शादी? ये कोची में की गई है क्योंकि हम वहाँ पे रहते थे। अमनदीप आलूवा फेडरल बैंक हेड ऑफिस में मैनेजर जी पोस्ट में काम कर रहा था। जी। तो जम्मू आप कब आए थे? सर मैं जम्मू गई थी 29 दिसंबर, जब ये केस के वहाँ पे केरला पुलिस जम्मू गया था उसको अरेस्ट करने। केरला पुलिस जम्मू भी आई थी? जी, केरला पुलिस जम्मू गया था लेकिन वो अपने घर पे मिला नहीं और केरला पुलिस बिना कार्रवाई के जम्मू से वापस आ रहा है। उसके बाद मैं जम्मू में एसएसपी जोगिंदर सिंह को मैंने खुद कंप्लेंट लिखा था अपना। उन्होंने मेरा कंप्लेंट फॉरवर्ड किया था दोमाना पुलिस स्टेशन में। दोमाना पुलिस स्टेशन में जाते ही दोमाना पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ था सर ने इमीडिएटली वो कंप्लेंट रजिस्टर किया, उसके घर वालों से कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश किया। इवन उसके घर वालों को थाने तक लेके भी आए थे, उसके जीजा जी एंड उसके फादर। बिल्कुल। उसके पहले उसके फादर और जीजा जी ने मुझे कॉल पे गाली दिया है, थ्रेट किया है, ये बोल के कि उन लोगों का बेटा मिसिंग है।
अच्छा, ये आपको थ्रेट दी जाती है, आपको कहा जाता है कि हमारा बेटा मिसिंग है, आपको गाली दी और आपको थ्रेट भी दिया उन्होंने? मुझे थ्रेट दिया, मुझे गाली दिया, ये बोल के कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो ईद से ईद बचा देंगे। मेरे पापा को गाली दिया, मेरे घर वालों को गाली दिया है, वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स मैंने पुलिस को दिया है। जी, ये आप बता रहे थे कि कुछ वहाँ से फ्लैट में चोरी भी हुई आपके, वो क्या मसला है उसमें? तोड़ने के बाद पुलिस ने देखा कि फ्लैट पूरा रॉबरी कंडीशन में था और मेरे गहने, पैसे, कार्ड्स मिसिंग थे फ्लैट से। सब कुछ मिसिंग था, मेरे सारे कपड़े ऐसे वो भाग क्यों रहा है फिर? उसको तो आना था, उसने तो खुद कॉल करके बोला ना कि मैं आ रहा हूँ वापस। वो पुलिस के डर से बोला है, कुछ भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सारे गहने मिसिंग हैं और मैं फ्लैट से पहले निकल गई थी, उसके बाद अमनदीप निकला था। अगर उसके पास है नहीं तो वो भाग क्यों रहा है? मैंने किया क्या है उसके साथ? मैंने ये उसके घर वालों को भी पूछा था कि मैंने किया क्या है उनके साथ या फिर उसके साथ, मेरी गलती क्या है? उन लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं था। पुलिस स्टेशन में आके उनके पापा ने मुझसे माफी मांगा। पहले उन्होंने बोला कि मैंने कोई गाली नहीं दिया, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग सुनाया गया तब उसके पापा ने मुझसे माफी मांगा और उसके पापा ने बोला बेटा जैसे ही मिलेगा उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उनके बेटे ने बेल अप्लाई किया है। जब मैं एसएसपी सर के पास गई थी, एसएसपी सर ने इसको देखा, सर ने बोला इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, आपको हम दोमाना पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं। उसी दिन तुरंत हमें दोमाना पुलिस में, सर पहली बात तो ये उनके जुरिस्डिक्शन में केस दर्ज हुआ नहीं था, फिर भी दोमाना पुलिस ने मुझे बोला आपके पास जैसे प्रूफ है आप इनके पूरे फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। जैसे ही मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, जैसे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, उनके फादर और उनके जीजाजी को पुलिस थाने में बुलाए, वो लोग आए, लेकिन वो लोग आके बोलते हैं कि बेटा मिसिंग है, उनको भी पता नहीं है बेटा किधर है। जी हाँ, वो उन लोगों ने बोला कि बेटा 12 तारीख से मिसिंग है, तो पुलिस ने पूछा कि मिसिंग रिपोर्ट किधर है, मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को तो सवाल करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो फिर उनके पापा ने मुझसे वहां पे माफी मांगा था पुलिस के सामने कि उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मुझे जो भी बोला। उनके पापा का ये भी सवाल था कि अकेली लड़की जम्मू कैसे आ गई और इसको क्यों हेल्प किया जा रहा है। उसके बाद हम कोची वापस आ गए क्योंकि अमनदीप ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया था, जो कोर्ट ने एविडेंस देखने के बाद डिसमिस किया है। उसका बेल डिसमिस हुआ है, अभी भी पुलिस उसको ढूंढ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, उसका कोई बात नहीं हुआ, उसका फोन स्विच ऑफ है, उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो डिजिटली पूरा ऑफलाइन जा चुका है, क्योंकि शायद वो पकड़ा जाएगा तो उसके साथ साथ और 3 लड़कियों ने भी कंप्लेंट लॉन्च किया है। क्यों जी, ये इसका हैबिट है, ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, जो हमें कोर्ट से पता चला कि एक होटल में ये 7-8 लड़कियों को लेके गया था। उस होटल ने एविडेंस दिया इसके आईडी के साथ, और 3 लड़कियों ने पुलिस को टेस्टिमनी दिया है कि इनके साथ लिव इन किया है, फिर इनके साथ ब्रेकअप कर दिया है, फिर एक लड़की प्रेग्नेंट थी। जी, इसके पहले 3 लड़कियों के साथ थे, वो लड़कियों की सीसीटीवी फुटेजेस फ्लैट से रिकवर हुआ, उन लड़कियों ने खुद पुलिस को स्टेटमेंट दिया है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि मैं पूरी फैमिली से ये सवाल करूंगी, मेरी गलती क्या थी? मतलब आप लोगों की भी बेटियां हैं जिन्होंने, उनके जीजा जी रोहित जामवाल जिन्होंने मुझे गाली दिया है कॉल पे, उनकी भी एक छोटी सी बच्ची है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरी गलती क्या थी जो ऐसे मुझे चीट किया, ऐसे ठग के चले गए? क्योंकि आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग तक भी अमनदीप मुझे बोल रहा था उसको सब ठीक करना है, वो वापस आ रहा है। ये इतना प्लानफुली क्यों चीट किया मुझे? मतलब क्या किया था मैंने आप लोगों के साथ? शुक्र जानकारी के लिए। फिलहाल बात की जाए, ये अनन्या है, अनन्या मित्रा, जो कि केरला कोची में है, और वहां पर जम्मू के दोमाना के रहने वाले अमनदीप सिंह नामक युवक, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनन्या नामक लड़की के साथ उसने वहां पर शादी की। 4 साल से वहां पर एक बैंक में काम करता था, और शादी करने के बाद हालांकि परिवार से भी बातचीत होती थी,
ये परिवार से भी बातचीत करती थी लड़की, सब सही से चल रहा था, लेकिन एकदम से इस लड़की का ये कहना है कि बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद ये कहा गया कि आप राजपूत नहीं हो। तो जिसके बाद इतना बड़ा क्लैश हो गया। इसने कहा मैं परिवार के पास जम्मू जाता हूं, जिसके बाद मैं अपने परिवार को समझाता हूं। लड़की ने भी सोचा कि जम्मू में जाएगा, बातचीत करेगा, शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से फोन स्विच ऑफ है और पुलिस के पास ये लड़की बार बार जा रही है। कोची हो, फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में से भी जो है इस लड़की का कहना है, आरोप लगाए जा रहे हैं अमनदीप पर कि वहां से क्रेडिट कार्ड, वहां से गोल्ड सब चुराया गया है। ये इस लड़की की तरफ से कहा जा रहा है और हमारा एक ही काम है, हम सच को सामने लाएंगे, चाहे वो कहीं का भी कोई भी शख्स हो, जम्मू का हो, केरला का हो, बाहर का हो, दिल्ली का हो, कोई भी लड़का हो, हमारा एक ही कर्तव्य है, हम मीडिया सच को सामने लाएंगे और सच को सामने लाने का प्रयास हमारा ये है। ये लड़की कंप्लेन भी करा चुकी है, जम्मू में भी आ चुकी है, एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह से बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने दोमाना पुलिस को जो के पास इसको भेजा, जिसके बाद वहां पर भी कार्रवाई हुई। अब सवाल सिर्फ इस लड़की का एक है, अगर मेरे साथ शादी कर सकता है, इतने समय से मेरे साथ रह सकता है, तो आखिर में अब मेरे से भाग क्यों रहा है? मेरे से एक बार बात हो, मैं जानना चाहती हूँ मेरा क्या कसूर है। उस लड़के के माता पिता ने मुझे गालियां क्यों दी, उनके घर भी बच्चियां हैं, ये अनन्या का कहना है। आप तमाम लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें कि आखिर हमारे ऐसे यहाँ के लड़कों को ऐसा करना शोभा देता है। फिलहाल अगर मैं ये भी कहूंगा कि अगर अमनदीप भी अपनी बात रखना चाहता है, उसका परिवार बात रखना चाहता है, तो वो जरूर न्यूज पॉइंट को संपर्क कर सकता है। फिलहाल जो खबर है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। एक लड़का केरला कोची वहां पर रहता है, वहां पर बैंक में काम करता है और वहां पर एक लड़की के साथ शादी कर धोखा कर वापस जम्मू आ जाता है। ये एलिगेशन लड़की के लगाए गए हैं। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।